Nuclear program of Pakistan, its safety and security and international concerns। इस टॉपिक को समझने के लिए हमें एक बेसिक डिस्टिंक्शन से स्टार्ट करना होगा। पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ वेपन्स का प्रोग्राम नहीं है, पाकिस्तान का सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी है, जिसमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का यूज़ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मेडिसिन, एग्रीकल्चर, फूड प्रिजर्वेशन, रिसर्च और दूसरे पीसफुल पर्पसेस के लिए होता है। लेकिन इंटरनेशनल डिबेट में पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम प्राइमरीली उसकी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस होता है। इस लेक्चर में हम दोनों डायमेंशंस को समझेंगे। व्हाट इज़ द न्यूक्लियर प्रोग्राम? सिंपल अल्फाज में पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम रेफर्स टू द डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर बोथ पीसफुल पर्पसेस एंड नेशनल सिक्योरिटी पर्पसेस। पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिसिटी, कैंसर ट्रीटमेंट, मेडिकल डायग्नोसिस, एग्रीकल्चर, साइंटिफिक रिसर्च में कंट्रीब्यूट करती है। स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का पर्पस पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से डिटेरेंस है। डिटेरेंस का बेसिक आइडिया ये है कि अगर किसी एडवर्सरी को पता हो कि अग्रेशन की कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई हो सकती है तो वो अग्रेशन से रिफ्रेन कर सकता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड: पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को समझने के लिए हमें हिस्ट्री की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद ही न्यूक्लियर साइंस को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं किया था। साइंटिफिक डेवलपमेंट और न्यूक्लियर रिसर्च को ग्रेजुअली इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन 1956 में इस्टेब्लिश हुई। इनिशियली एम्फेसिस पीसफुल एप्लीकेशंस और न्यूक्लियर रिसर्च पर था, यानी बिगिनिंग में न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्राइमरीली साइंटिफिक डेवलपमेंट और पीसफुल एप्लीकेशंस के पर्सपेक्टिव से देखा गया। 1960s एंड रीजनल सिक्योरिटी: 1960s में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस ऑलरेडी डिफ़िकल्ट थे। 1964 में चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया में भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी के हवाले से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इंक्रीजिंगली डेवलप होने लगी। 1960s के एंड तक साउथ एशियन सिक्योरिटी इन्वायरमेंट इंक्रीजिंगली न्यूक्लियर डायमेंशन की तरफ मूव कर रहा था। पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स के लिए इंडियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी का पॉसिबिलिटी इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट कंसर्न बन गया। 1971 द टर्निंग पॉइंट: पाकिस्तान न्यूक्लियर हिस्ट्री में 1971 वार के एक मेजर स्ट्रेटेजिक टर्निंग पॉइंट था। 1971 में पाकिस्तान को मिलिट्री और टेरिटोरियल डिफीट का एक्सपीरियंस हुआ और बांग्लादेश इमर्ज हुआ। इस एक्सपीरियंस ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को डीपली इन्फ्लुएंस किया। पाकिस्तान ने कन्वेंशनल मिलिट्री इम्बैलेंस को मोर सीरियसली इवेल्युएट करना शुरू किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में न्यूक्लियर डिटेरेंस की इंपॉर्टेंस पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इंक्रीज हुई। मुल्तान मीटिंग 1972: जनवरी 1972 में पाकिस्तान ने साइंटिस्ट्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ मुल्तान में मीटिंग की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने के ऑब्जेक्टिव को परसू किया। यहाँ से पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर प्रोग्राम को फॉर्मल डायरेक्शन मिली। द सेंट्रल स्ट्रेटेजिक लॉजिक वाज इंडिया के कन्वेंशनल और इमर्जिंग न्यूक्लियर एडवांटेज के अगेंस्ट स्ट्रेटेजिक बैलेंस इस्टेब्लिश करना। इंडियाज़ 1974 न्यूक्लियर टेस्ट: 1974 में इंडिया ने अपना फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। इंडिया ने इस टेस्ट को पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के फ्रेमवर्क में डिस्क्राइब किया, लेकिन पाकिस्तान के लिए इसका स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन एक्सट्रीमली सीरियस था। पाकिस्तान की पर्सपेक्टिव से साउथ एशियन स्ट्रेटेजिक बैलेंस हैड फंडामेंटली चेंज्ड। इंडिया के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डेवलप करने के बाद पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को स्ट्रॉन्गर स्ट्रेटेजिक जस्टिफिकेशन मिल गई। पाकिस्तान न्यूक्लियर डेवलपमेंट: 1970s और 1980s में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और साइंटिफिक कैपेबिलिटी डेवलप की। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में पर्टिकुलरली एसोसिएटेड है। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मल्टीपल साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस और साइंटिस्ट्स ने कंट्रीब्यूट किया। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी किसी एक इंडिविजुअल का प्रोजेक्ट नहीं था। इट इन्वॉल्व्ड साइंटिस्ट्स, इंजीनियर्स, स्टेट इंस्टीट्यूशंस, स्ट्रेटेजिक ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल लीडरशिप एंड लॉन्ग टर्म नेशनल इन्वेस्टमेंट। 1998 न्यूक्लियर टेस्ट्स: अब आते हैं पाकिस्तान न्यूक्लियर हिस्ट्री के डिसिसिव मोमेंट पर। मई 1998 इंडिया ने मई 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। पाकिस्तान ने शॉर्टली आफ्टरवार्ड्स अपने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। पाकिस्तान के टेस्ट चागी में हुए। पाकिस्तान ऑफिशियली न्यूक्लियर वेपन स्टेट के तौर पर ओपनली डेमोन्स्ट्रेट हुआ। पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट था कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाज नेसेसरी फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक डिटेरेंस। व्हाई डिड पाकिस्तान डेवलप न्यूक्लियर वेपन्स? CSS में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मेजर फैक्टर्स: इंडियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी,
1974 के टेस्ट ने पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स इंक्रीज़ किए। कन्वेंशनल मिलिट्री एसिमेट्री, इंडिया का कन्वेंशनल मिलिट्री साइज़ और इकोनॉमिक बेस लार्जर है। पाकिस्तान के लिए न्यूक्लियर डिटेरेंस कन्वेंशनल इम्बैलेंस को ऑफसेट करने का मैकेनिज्म बना। 1971 एक्सपीरियंस, 1971 वॉर ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी को एक्सपोज किया। कश्मीर डिस्प्यूट, परसिस्टेंट इंडिया पाकिस्तान राइवलरी पर्टिकुलरली कश्मीर रीजनल सिक्योरिटी डायलेमा को रीइंफोर्स करती रही। सिक्योरिटी डायलेमा, इंडिया अपनी सिक्योरिटी के लिए कैपेबिलिटीज़ स्ट्रेंथन करता है, पाकिस्तान इसे थ्रेट परसीव करता है, पाकिस्तान रिस्पॉन्स में कैपेबिलिटीज़ डेवलप करता है, इंडिया फिर फर्दर मॉडर्नाइजेशन करता है। ये सिक्योरिटी डायलेमा का क्लासिक एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर डिटेरेंस, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिटेरेंस। डिटेरेंस का मतलब सिंपली ये नहीं कि न्यूक्लियर वेपन्स वार फाइट करने के लिए हैं, रादर देयर प्राइमरी स्ट्रेटेजिक पर्पस इज़ टू डिस्करेज मेजर अग्रेशन बाय थ्रेटनिंग अनएक्सेप्टेबल कॉस्ट। पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स में क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा है। इसका बेसिक आइडिया है पाकिस्तान को इतनी कैपेबिलिटी मेंटेन करनी है जो क्रेडिबल डिटेरेंस प्रोवाइड करे, लेकिन अनलिमिटेड न्यूक्लियर एक्यूमुलेशन का ऑब्जेक्टिव नहीं। फ्यूल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस, पाकिस्तान ने लेटर फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट डेवलप किया। इसका ब्रॉड पर्पस डिफरेंट लेवल्स ऑफ परसीव्ड मिलिट्री थ्रेट्स के अगेंस्ट डिटेरेंस की क्रेडिबिलिटी मेंटेन करना है। इस डेवलपमेंट को इंडिया की चेंजिंग कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ के रिस्पॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाता है। पाकिस्तान न्यूक्लियर पोस्चर हैज़ इवॉल्व्ड इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज़ कन्वेंशनल एंड न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन। न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, इंडिया और पाकिस्तान की न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन्स एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं। पाकिस्तान ने ट्रेडिशनली क्रेडिबल मिनिमम डिटेरेंस, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्यूटी, फुल स्पेक्ट्रम डिटेरेंस जैसे कॉन्सेप्ट्स को एम्फसाइज़ किया है। पाकिस्तान ने इंडिया की डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पोस्चर के मुकाबले में अपनी डिटेरेंस रिक्वायरमेंट्स को डिफरेंट सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के साथ जस्टिफाई किया है। नो फर्स्ट यूज़ डिबेट, न्यूक्लियर डिटेरेंस का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है नो फर्स्ट यूज़, NFU। नो फर्स्ट यूज़ का मतलब है स्टेट फॉर्मली प्रॉमिस करे कि वो न्यूक्लियर वेपन्स को पहले यूज़ नहीं करेगी। इंडिया ने हिस्टोरिकली NFU डॉक्ट्राइन अनाउंस किया, ऑल्दो इट्स फॉर्मुलेशन हैज़ इवॉल्व्ड ओवर टाइम। पाकिस्तान ने फॉर्मल अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज़ कमिटमेंट अडॉप्ट नहीं किया। पाकिस्तान का ट्रेडिशनल आर्ग्यूमेंट ये रहा कि कन्वेंशनल मिलिट्री एसिमेट्री के इन्वायरमेंट में मेंटेनिंग स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी मे बी नेसेसरी फॉर डिटेरेंस। देयरफॉर Pakistan's nuclear posture emphasizes deterrence flexibility rather than unconditional NFU. न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल, अब हम आते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट पर, कमांड एंड कंट्रोल। न्यूक्लियर वेपन्स को इफेक्टिव कंट्रोल के बगैर सिक्योर नहीं समझा जा सकता। पाकिस्तान ने इंस्टीट्यूशनल कमांड एंड कंट्रोल अरेंजमेंट्स इस्टेब्लिश किए हैं। वन ऑफ द की इंस्टीट्यूशंस इज नेशनल कमांड अथॉरिटी, NCA। NCA स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कमांड एंड कंट्रोल के फ्रेमवर्क का सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है। इस इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का पर्पस ब्रॉडली ये इंश्योर करना है कि न्यूक्लियर एसेट्स ऑथराइज स्टेट इंस्टीट्यूशंस के कंट्रोल में रहें, पॉलिसी डिसीजन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस प्रिवेंट हो, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मैकेनिज्म्स कोऑर्डिनेटेड रहें। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, NCA के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन SPD इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। SPD स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस के कोऑर्डिनेशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में सेंट्रल इंस्टीट्यूशनल रोल रखती है। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल को सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के थ्रू ऑर्गेनाइज किया है। इंस्टीट्यूशनलाइजेशन इज द की कॉम्पोनेंट ऑफ न्यूक्लियर सिक्योरिटी। सेफ्टी वर्सेज सिक्योरिटी, अब लोग ये डिस्टिंक्शन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी स्टूडेंट्स सेफ्टी और सिक्योरिटी को सेम समझ लेते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। न्यूक्लियर सेफ्टी का फोकस है एक्सीडेंट्स और अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस को प्रिवेंट करना, फॉर एग्जांपल ऑपरेशनल एक्सीडेंट्स, टेक्निकल फेलियर्स, रेडिएशन एक्सपोजर, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन। So safety is protection against accidents and unintended harm. नेशनल सिक्योरिटी का फोकस है डेलिबरेट अनऑथराइज्ड एक्शंस को प्रिवेंट करना, फॉर एग्जांपल थेफ्ट, सबोटाज, unauthorized access, illicit trafficking and misuse. So security is protection against deliberate unauthorized acts. One line to remember: safety protects against incidents and security protects against deliberate misuse. While nuclear safety is important, nuclear technology extremely high consequence technology है, इसलिए safety mechanisms important है। nuclear safety का broad framework includes regulatory oversight, facility safety systems, trained personnel, maintenance, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, रेडिएशन प्रोटेक्शन, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। पाकिस्तान में सिविलियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के रेगुलेटरी डायमेंशन में पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी PNRA इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रोल ऑफ PNRA का रोल
न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी एंड रेगुलेटरी ओवरसाइट के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रॉडली इन्वॉल्व लाइसेंसिंग, रेगुलेटरी ओवरसाइट, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, रेडिएशन प्रोटेक्शन, इंस्पेक्शंस, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। पाकिस्तान न्यूक्लियर सेफ्टी आर्किटेक्चर देयरफॉर इंक्लूड्स स्पेशलाइज्ड रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस रादर देन रिलाइंग सोलली ऑन इंडिविजुअल फैसिलिटीज। न्यूक्लियर सिक्योरिटी न्यूक्लियर सिक्योरिटी का बेसिक ऑब्जेक्टिव है न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स को अनऑथोराइज्ड एक्सेस और मलिशियस यूज से प्रोटेक्ट करना। Internationally, major concerns include nuclear terrorism, illicit trafficking, insider threats, sabotage, and cyber threats. Pakistan, like other nuclear states, has developed multiple layers of institutional and physical protection. Exact operational details public नहीं होते and strategically भी नहीं होने चाहिए। CSS के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिफेंस इन डेप्थ, यानी सिक्योरिटी एक सिंगल बैरियर पर डिपेंड नहीं करती। मल्टीपल इंस्टीट्यूशनल, पर्सोनल, फिजिकल एंड procedural layers work together. Personal reliability. न्यूक्लियर सिक्योरिटी में ह्यूमन फैक्टर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशंस में पर्सोनल रिलायबिलिटी, स्क्रीनिंग एंड एक्सेस कंट्रोल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। रीज़न सिंपल है, टेक्नोलॉजी सिक्योर हो सकती है बट अनऑथराइज्ड इनसाइडर एक्सेस पोटेंशियली सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट कर सकते हैं। देयरफॉर न्यूक्लियर सिक्योरिटी इंक्लूड्स पर्सोनल वेटिंग, एक्सेस अथॉराइजेशन, मॉनिटरिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी। फिजिकल प्रोटेक्शन। न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ और मटीरियल्स को फिजिकल प्रोटेक्शन सिस्टम्स के थ्रू सिक्योर किया जाता है। ब्रॉडली रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, सर्वेलेंस, प्रोटेक्टिव सिस्टम्स, मटीरियल अकाउंटिंग, सिक्योरिटी पर्सोनल, मल्टीपल लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन यूज़ किए जाते हैं। मटीरियल अकाउंटिंग। न्यूक्लियर सिक्योरिटी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मटीरियल अकाउंटिंग, मटीरियल कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। इसका ऑब्जेक्टिव ये इंश्योर करना है कि न्यूक्लियर एंड रेडियो एक्टिव मटीरियल्स प्रॉपरली ट्रैक्ड हो, इन्वेंट्रीज मेंटेन हो, डिस्क्रिपेंसीज आइडेंटिफाई की जा सके, unauthorized movement detect हो। This is an important component of preventing diversion and illicit trafficking. Cyber security. Modern nuclear security में cyber dimension increasingly important हो रहा है। Nuclear infrastructure increasingly computerized है। Potential cyber threats can target information systems, communication networks, industrial control systems. Therefore, nuclear security is no longer purely physical security. It increasingly includes physical, personal, information and cyber security. इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। न्यूक्लियर सेफ्टी का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अगर न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल इंसिडेंट अगर हो तो इंस्टीट्यूशंस को डिटेक्ट, असेस, कम्युनिकेट, कंटेन एंड रिस्पॉन्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। इमरजेंसी प्लानिंग इंक्लूड्स कोऑर्डिनेशन अमंग रेलिवेंट अथॉरिटीज़ एंड पब्लिक सेफ्टी मैकेनिज्म्स। इंटरनेशनल कंसर्न्स। अब लेक्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल सेक्शन, इंटरनेशनल कंसर्न्स। इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से सेवरल कंसर्न्स रेज करती है। कंसर्न नंबर 1, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन। इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहती है कि न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड फर्दर स्टेट्स तक ना हो। कंसर्न नंबर 2, न्यूक्लियर टेररिज्म। फियर ये होता है कि एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स न्यूक्लियर और रेडियो एक्टिव मटीरियल्स ऑब्टेन ना कर सकें। कंसर्न 3, एक्सीडेंटल यूज़। एनी टेक्निकल और ह्यूमन एरर कैन हैव कैटास्ट्रोफिक कंसिक्वेंसेज। Concern number 4, unauthorized access. Nuclear materials and weapons must remain under secure state control. Concern number 5, India-Pakistan escalation. Because both states are nuclear armed, conventional crisis can potentially escalate. Concern number 3, arms race. Missile modernization and changing doctrines strategic competition को intensify कर सकती हैं। इंडिया-पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। साउथ एशिया का न्यूक्लियर एनवायरनमेंट यूनिक है। इंडिया एंड पाकिस्तान जियोग्राफिकली क्लोज हैं, पॉलिटिकली राइवल हैं, कश्मीर डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियर वेपन्स पोजेस करते हैं, इसलिए क्राइसिस एस्केलेशन का कंसर्न हाई रहता है। मेजर क्राइसिस डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि न्यूक्लियर डिटरेंस के बावजूद पॉलिटिकल एंड मिलिट्री क्राइसिस कम्प्लीटली डिसअपियर नहीं होते। थस न्यूक्लियर वेपन्स में रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल वार बट कैन इंक्रीज द कंसिक्वेंसेज ऑफ मिसकैलकुलेशन। Tactical nuclear weapons. Pakistan's development of short-range nuclear capable systems have generated international debate. Pakistan's argument has generally been that such capabilities respond to perceived conventional military doctrines and are intended to maintain deterrence. Critics argue that lower yield or battlefield-oriented nuclear capabilities can create greater escalation risks, more complicated command decisions, and crisis instability. Pakistan's position, however, is that deterrence is intended to prevent large-scale conventional conflict. Nuclear terrorism concern. Post 9/11 world
में न्यूक्लियर टेररिज्म इंटरनेशनल सिक्योरिटी का मेजर कंसर्न बना। पाकिस्तान हैज़ फेस्ड टेररिज्म फॉर डेकेड्स। इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स देयरफॉर पे particular attention to the security of nuclear materials and facilities. Pakistan's response has emphasized institutional command, personnel reliability, layered security, regulatory mechanisms, and international cooperation. Nuclear material security concern is not evidence of nuclear weapons being uncontrolled. AQ Khan Network and International Concerns. AQ Khan Proliferation Network. 2000s में इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी प्रोलिफरेशन कंसर्न्स हाईलाइट किए। दिस एपिसोड डैमेज्ड पाकिस्तान इंटरनेशनल इमेज एंड बिकेम अ मेजर नॉन प्रोलिफरेशन इशू। पाकिस्तान took measures against the network and emphasized that unauthorized proliferation was not state policy. Don't ignore this issue for CSS, but also don't reduce the entire nuclear program to one episode. A balanced answer should state the episode created serious international non-proliferation concerns, while Pakistan subsequently strengthened institutional controls and export control mechanisms. एक्सपोर्ट कंट्रोल्स न्यूक्लियर सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंट डिमेंशन। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स होते हैं सेंसिटिव न्यूक्लियर रिलेटेड टेक्नोलॉजी एंड मटेरियल्स को अनऑथोराइज्ड ट्रांसफर से प्रिवेंट करना। Pakistan has developed national export control laws and institutional mechanisms. The purpose is to ensure that sensitive technologies and materials are transferred only according to national and international obligations. NPT Nuclear Non-Proliferation Treaty. इस ट्रीटी का ऑब्जेक्टिव ब्रॉडली है प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, प्रमोट पीसफुल न्यूक्लियर कोऑपरेशन, परसू न्यूक्लियर disarmament. NPT divides states into recognized nuclear weapon states and non-nuclear weapon states based on historical cutoff. Pakistan is not a party to the NPT. Pakistan's traditional position is that the treaty architecture is discriminatory because it recognizes certain nuclear weapon states while restricting others. Pakistan argues that regional security realities, particularly India-Pakistan strategic imbalance, must be considered. CTBT Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. CTBT aims to prohibit nuclear explosions. Pakistan has signed the CTBT but has not ratified it. Pakistan's position has historically been linked to regional reciprocity and India. For CSS, don't simply say Pakistan opposes CTBT. Instead, write Pakistan's position has been strongly linked to strategic symmetry and India's position. FMCT Fissile Material Cut-Off Treaty. FMCT का बेसिक ऑब्जेक्टिव फ्यूचर प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटीरियल फॉर न्यूक्लियर वेपन्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। पाकिस्तान हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न्स अबाउट negotiations with existing stockpiles are not adequately addressed. Pakistan's argument has been that FMCT must be non-discriminatory and equitable and should account for regional strategic realities. Nuclear Suppliers Group NSG. Nuclear Suppliers Group controls nuclear related exports and seeks to strengthen non-proliferation. India's integration into global nuclear commerce and despite not being an NPT member has generated debate. Pakistan has sought NSG membership and argues for criteria-based non-discriminatory membership. Pakistan particularly objects to exceptional treatment that it believes creates strategic imbalance in South Asia. IAEA and Pakistan International Atomic Energy Agency. Particularly in peaceful nuclear applications and safeguards related cooperation, Pakistan uses nuclear technology in medicine, agriculture, food irradiation, research, electricity generation. This is important because nuclear technology is not synonymous with nuclear weapons. Pakistan's civilian nuclear program contributes to development in several sectors. Peaceful uses of nuclear technology. Pakistan's nuclear program has civilian applications, medicine, nuclear techniques are used in cancer diagnosis, cancer treatment, and medical imaging. Agriculture, nuclear technology can support crop improvement, pest management, and agricultural research. Food, radiation technology can help with food preservation and safety. Electricity, nuclear power contributes to Pakistan's electricity generation mix. Therefore, nuclear technology has both strategic and developmental dimensions. इंटरनेशनल कंसर्न्स वर्सेस पाकिस्तान पोजीशन। अब दोनों साइड्स को कंपेयर करते हैं। इंटरनेशनल कंसर्न न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एंड सिक्योरिटी रिस्क मस्ट बी मिनिमाइज्ड। पाकिस्तान रिस्पॉन्स पाकिस्तान हैज़ रॉबस्ट इंस्टीट्यूशनल कमांड एंड कंट्रोल एंड रिगार्ड्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज एसेंशियल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। इंटरनेशनल कंसर्न साउथ एशियन न्यूक्लियर कॉम्पिटिशन may create instability. Pakistan's response deterrence is required because of India's conventional and nuclear capabilities. International concern Pakistan should join global non
non-proliferation frameworks. Pakistan's response: global regimes should be non-discriminatory and take regional security realities into account. Safety and security international standards. Nuclear safety and security are not purely national issues. International organizations provide safety standards, security guidance, technical assistance, emergency cooperation, safeguard mechanisms. Pakistan's engagement with international nuclear institutions helps strengthen peaceful nuclear applications and safety practices. Nuclear security summits. The nuclear security summits process emphasized international cooperation to prevent nuclear terrorism and strengthen nuclear security. Pakistan participated in the broader global nuclear security dialogue. Its position has generally emphasized national responsibility, international cooperation, nuclear security, and peaceful uses. Nuclear safety after accidents. International nuclear safety concerns have also been shaped by major nuclear accidents globally. Examples such as 3 Mile Island, Fukushima demonstrated that nuclear safety requires strong regulation, emergency preparedness, institutional learning, transparency, continuous risk assessment. For Pakistan, these global experiences provide lessons for strengthening civilian nuclear safety. Pakistan's nuclear security architecture. Now let's summarize the broad architecture. Pakistan's nuclear security framework involves National Command Authority, Strategic Plans Division, Pakistan Nuclear Regulatory Authority, PAEC, Export Control Institutions. Key strengths. Pakistan's nuclear security framework is often discussed in terms of centralized command and control, institutional oversight, multiple layers of protection, personnel reliability measures, material accounting, export controls, regulatory mechanisms, and international engagement. The key principle: nuclear assets should remain under centralized state control. Remaining challenges. No nuclear state can claim that nuclear security is a one-time achievement. Threats evolve. Pakistan must continuously address terrorism, cybersecurity, insider threats, crisis instability, technological competition, and international perception. The central security dilemma. A big theoretical point. Pakistan develops nuclear capability because it feels insecure. India sees Pakistan's nuclear capability and strengthens its own military and technological capabilities. Pakistan then perceives those developments as additional threats. This produces action, reaction, and then counter-reaction. This is the security dilemma, and this dilemma is one of the major reasons South Asia remains strategically unstable. Can nuclear deterrence ensure peace? Answer: not completely. Nuclear deterrence can discourage large-scale war, but it cannot automatically prevent terrorism, border incidents, limited conflicts, miscalculation, accidents, and escalation. Therefore, deterrence must be accompanied by crisis management mechanisms. Confidence-building measures. Pakistan and India can improve strategic stability through military hotlines, advanced notification mechanisms, communication during crisis, nuclear risk reduction measures, dialogue, and confidence building measures. The objective is not necessarily to eliminate strategic competition overnight, rather reduce the probability of misunderstanding and accidental escalation. Pakistan's future strategic challenge. Pakistan faces a difficult balancing act. It wants credible deterrence while also wanting economic development and international integration. Excessive arms competition can impose economic costs, but abandoning deterrence in an insecure environment may create security risk. Therefore, Pakistan's challenge is maintain credible deterrence while avoiding an economically unsustainable arms race. Way forward. Now let's discuss the solutions. Strengthen nuclear safety. Continue regulatory oversight, safety culture, and emergency preparedness. Strengthen nuclear security. Continuously upgrade physical, personnel, cyber, and material security systems. Maintain institutional command. Ensure centralized and professional command and control. Strengthen export controls. Continue IAEA cooperation, promote crisis communication with India, support regional confidence building, avoid unnecessary arms race pressures, improve international diplomacy, and promote peaceful nuclear technology. Suppose CSS में question आए, discuss Pakistan's nuclear program with particular reference to its safety, security, and international concerns. A strong answer can be structured like this. Introduction. Pakistan's nuclear program emerged in the context of South Asian strategic competition and has evolved into both a deterrence capability and a peaceful nuclear technology program. Historical evolution, then rationale.
nuclear doctrine, command and control, nuclear safety, nuclear security, international concerns, international regimes, Pakistan's position, challenges, way forward, and conclusion. Pakistan's nuclear capability remains rooted in regional deterrence, while its long-term legitimacy and sustainability depend upon responsible stewardship, robust safety and security mechanisms, international cooperation, and efforts to reduce regional nuclear risks. अगर एग्जामिनर कहे इस पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम अ सिक्योरिटी नेसेसिटी और एन इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो मैच्योर सीएसएस आंसर ये होगा, इट इज़ बोथ। पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इज़ अ रिस्पॉन्स टू एन एसिमेट्रिक रीजनल सिक्योरिटी इन्वायरमेंट एंड अ मैकेनिज्म ऑफ डिटेरेंस, लेकिन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन अ पोलिटिकली एंड militarily competitive region creates concerns regarding escalation, proliferation and nuclear security. Therefore, Pakistan's objective should not merely be to maintain nuclear capability, it should be to demonstrate credible deterrence, robust safety, strong security, responsible stewardship and regional risk reduction.